क्या हुआ संजय? लगता है टायर पंचर हो गया मैडम। ओहो, ये क्या इस वक्त? ठीक है, तुम जल्दी से बदलो। गाड़ी में स्टेपनी भी नहीं है मैडम। तुम उतरो पहले। चलो, अब मुंह से हवा भरो। सॉरी मैडम। कुछ बोलो भी, अब क्या करोगे? मैं अभी कुछ ना कुछ करता हूँ मैडम। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, हेलो। नजदीक में कोई पंचर लगाने की दुकान है क्या? कार में शराब है क्या? शराब? शराब नहीं दूंगी तो नहीं बताओगे? वाइन चलेगी क्या? देसी शराब भी चलेगी। इसे मेरे पापा हमेशा मम्मी से छुपा कर यहाँ पर गाड़ी में रखते हैं। हाफ पीने के बाद बाकी गाड़ी में रख देना। हाथ से कुछ नहीं होगा। समझते क्यों नहीं? पूरी पी लोगे तो वो समझेंगे मैंने खत्म कर दी। थोड़ी पी लो और बाकी गाड़ी में रख दो। पूरी पी लोगे तो पता नहीं तुम्हें क्या क्या याद आ जाएगा और फिर तुम मेरा दिमाग खा जाओगे। तो फिर मुझे शराब नहीं चाहिए। आप मेरी कहानी सुनेंगे प्लीज? हाँ? मैं किसे बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैडम। अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock अगर तुम शराब मांग रहे हो, इसका मतलब या तो तुम पक्के शराबी हो या फिर कोई लव प्रॉब्लम है तुम्हारा। तुम्हें देख के लगता तो नहीं तुम शराबी हो। लड़की कौन है? हे, ये सीन देख के तुम्हें क्या समझ आया? 80 साल में भी क्या फिटनेस है भाई उसकी। यार ये बियर पीना छोड़ के ना, सोच रहा हूं कल से जिम ज्वाइन कर लेता हूं। ये भी ना। हे रामकृष्ण, तू बता। मेरे भेजी में नहीं घुसा। संतोष, तेरी समझ में तो कुछ आया होगा ना? रिटायर होने के बाद इसी तरह किसी गांव में अपना फार्म हाउस बना कर रहूं। शे, तुम सब बेकार हो। क्या रखा है इस सीन में? रोज 5,000 खर्च करके दारू पिला के यही सीन हमें बार बार दिखाता और पूछता है कि इस सीन में आखिर है क्या? यार, इस सीन में कमल हसन ने सुकन्या से कपड़े पैक करने को कहा क्या? उसने उससे गांव छोड़ने के लिए भी नहीं कहा। फिर भी वो समझ गई। इसे कहते हैं पति और पत्नी के बीच का कम्युनिकेशन। पति की आंखों में देखते ही वो अगला स्टेप क्या लेने वाला है पत्नी को समझ लेना चाहिए। अरे यार, आंखों को देख करके पति का अगला स्टेप क्या होगा ये समझने वाली औरतें कम होती हैं, लेकिन उसके चप्पल उतारने के ढंग से उसने कब पी है, कहाँ पी है, कितनी पी है, ऐसा जानने वाली औरतों के बारे में मुझे पता है। जवाब दिया। तो कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ये शरीर का नाश निश्चित है, पर आत्मा जो है वो चिरंजीव है। आत्मा अमर है, याद रहे। अरे यार, ये फिर कृष्ण सुबह ने सुबह अर्जुन टीवी से पे ये भी प्रवचन क्यों कहा, लगा दिया? हे ये तो पार्थ, रोज का ही नाटक हो जन्म गया है। तुम्हारे हाथ में है, ना ही मृत्यु। अगर कुछ हाथ में है तो चुनना तुम्हारे हाथ में है। अब मैं आपको ना पति रहेगा पत्नी ये के टीवी और संबंधों ना के बजेगा बारे ये में प्रवचन। विस्तार अरे, से क्या बताता कर रहे हूं। तू? पति जब और तक पत्नी मैं इस का टीवी के संबंध टुकड़े-टुकड़े ये नहीं कर एक दूंगा, जन्म मेरे का मन को नहीं, शांति नहीं बल्कि मिलने वाली है। 7 यार, रख दे जन्मों उसे, का रख है। दे। ये मैं रख याद दूंगा रहना मगर तू चाहिए। प्रॉमिस कर कि कल सुबह से पति प्रवचन पत्नी नहीं का लगाएगा। संबंध कैसा यार, हो? गुस्सा मत कर रामकृष्ण। प्रभु रामचंद्र अगर और श्रद्धा सीता से सुनेगा माता तो तुझे जैसा। समझ में आएगा। पति पत्नी का वो संबंध पति कैसा पत्नी के हो? बीच के संबंध श्री के बारे में कृष्ण कितना और अच्छा रुक्मिणी बताया है। जैसा। बचपन ये से मेरे याद पिताजी ने रहे ये सब मुझे कि सुनाया पति है। पत्नी का संबंध किसी दिन मैं सच पे तुम्हें टिका इनके होता पास है लेके जाऊंगा। और तू सबसे भी बदल पवित्र जाएगा। होता है। पति हाथों पत्नी में के दर्द हो रहा संबंध होगा, रख दे में उसे। झूठ की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज इंसान समझ ले तो उसके जीवन का उद्धार हो जाएगा। समझ लो, मोक्ष की प्राप्ति अटल है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। सिट डाउन, सिट डाउन। क्या हुआ? सर मॉर्निंग। सिट डाउन।
क्या लगता है यार? So now coming back to the topic. We discuss about the differences between nuclear fission and nuclear fusion. Nuclear fusion is where smaller atom. Nuclear fusion is where smaller atoms are. Is about fusing two or more smaller atom into. I hope you understood the class. Please take down your notes. Do not forget. अगर किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकता है, क्योंकि कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे. क्या है? सर, आप शादी कब कर रहे हैं? Hey, बेकार के डाउट्स मत पूछो. सब्जेक्ट के बारे में कुछ पूछना है तो पूछो. शादी भी तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सर. आप समझ नहीं पा रहे. मैथ्स फिजिक्स में क्या रखा है? पैसे फेंकेंगे तो कोई भी समझा देगा. सीरियसली बताइए, आप शादी कब कर रहे हैं? पहले तुम लास्ट ईयर के बैकलॉग्स को क्लियर करो, माँ बाप को खुश करो, उसके बाद शादी के बारे में सोचना. तुम पता नहीं कैसे संस्कार हैं इसके. वो रहा. मार क्यों रहे हो? पहले इसका रीजन बताओ. बताता हूँ. मेरी बहन ने तुझे प्रपोज किया तो तूने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? वो मुझे पसंद नहीं आई. क्यों बे? तुझे इसकी बहन पसंद नहीं है? हैं? क्यों रे? कैसी लड़की पसंद है? कैसी लड़की पसंद है? बताओ, बताओ मुझे. तुम्हारी मार से मेरी सोच नहीं बदलने वाली. अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं बताता हूं. मुझे बिल्कुल ऐसी लड़की पसंद है. ओहो, तो तुझे ऐसी संस्कारी लड़की पसंद है? हाँ? चल चल बात करते हैं उससे. देख, बोलो बहन, बोलो. ये तुम्हें पसंद है क्या? पसंद है तो बोलो, छोड़ दूंगा. नहीं तो उसको यहीं पे उड़ा दूंगा. बोलो बहन. थोड़ा और जोर से बोलो बहन, बोलो. मेरी शादी हो चुकी है. मैडम. मैं शादीशुदा हूँ. ये क्या है भाई? अरे तू चुप हो जाना. क्या है कि रिसेंटली मैरिड. कॉलेज जाती हूँ ना, इसलिए हस्बैंड ने मांग में सिंदूर लगाने से मना किया है. पहले बता दिया होता मैडम. 6 महीने से आपके पीछे घूम रहा हूँ. अनजान मर्दों से बात करना हमारे संस्कार में नहीं है जी. हे भगवान, कितने अच्छे संस्कार हैं इसके. मैडम प्लीज, आप अपनी इतनी अच्छी क्वालिटीज मुझे मत बताइए. मैं सुन के पागल हो जाऊंगा. अगर मेरी वजह से इन 6 महीनों में कोई परेशानी हुई हो तो मुझे माफ करिएगा. चलो भाई, अपना ख्याल रखिएगा. सुनिए जरा. हाँ? इधर आइए प्लीज. आपका इस तरह इतने दिनों से मेरा पीछा करना, मैं समझ गई थी कि आपको किस तरह की वाइफ चाहिए. आपको जरूर मिलेगी. ऑल द बेस्ट. नहीं मैडम, आप किसी की बीवी हैं. मैं आपको छू नहीं सकता हूँ. अरे, आप तो बहुत ही शर्मा रहे हैं. कोई बात नहीं. घबराइए मत. यू कैन शेक हैंड्स. चलता हूँ मैडम. सुनिए, शादी में बुलाइए. मैं और मेरे हस्बैंड जरूर आएंगे. चली चली देखो पालकी चली, हौले
हौले हौले अपने पिया की गली, आसमां ने फूल बरसाए हैं, जमीने खिलाई है कली कली। जैसे रब ने भेजा हो कोई मूरत बना के मेरे लिए ही, वो सनम रहे हर जन्म रहे, ये दुआ है अपने लिए ही। चली चली देखो पाल की चली, हौले हौले अपने पिया की